यहाँ पे अहिल्याबाई की मूर्ति टूटी है, शिव जी का शिवलिंग टूटा है। टुकड़े अगर जिलाधिकारी महोदय के शरीर के कर दिए जाए तो क्या वो संरक्षित हो सकते हैं? इस मणिकंका पे विष्णु जी ने तप किया, शिव ने तप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया। इस भूमि पे आप जेसीबी चला रहे हैं। आपके शरीर पे अगर इसी तरह से हम जो है छेनी हथौड़ी और जेसीबी चलाएं तो आपको अच्छा लगेगा? और कहीं टुकड़े करके जो है हम कहीं संग्रहित कर देंगे? शर्म आनी चाहिए डीएम साहब को। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे तो अपने सुपुत्र से कहा है कि भैया जब मैं मरूं तो छत पे पेट्रोल डाल के फूंक देना। हमने हमारी आंख के सामने ड्रिल मशीन से मूर्ति के ऐसे चलाया गया, मेरी आंख में आंसू आ गया। उस समय मैंने 2-3 साल पहले जब कॉरिडोर बन रहा था तो हाँ 56 विनायक में से मणिकर्णी विनायक का नाम लिखा हुआ है शास्त्रों में, और उन पर बुलडोजर चला था और उनके गर्दन, उनके सूंड, उनके हाथ सब कट के अलग थे। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार। आज हम बात करेंगे मणिकर्णिका घाट को लेकर कि आखिर क्या कुछ हुआ है उस घाट पे, और वहां के लोग, वहां के साधु संत क्यों नाराज हैं, क्या कुछ हुआ मणिकर्णिका घाट पे। आज हम चर्चा करेंगे और सरकार का क्या कहना है इस पे, उसको भी हम बताएंगे। दोस्त, वहां के लोगों को कहना है, वहां के आम जनता का कहना है, वहां के साधु संतों का कहना है कि मणिकर्णिका घाट न तो कोई सड़क है और न ही कोई मॉल है जिस पे अवैध कब्जा किया गया है, जिसे तोड़ा जाए। यह लोगों की आस्था का स्थल है। यह 4000 साल पुरानी आस्था स्थल है जिसे रानी अहिल्याबाई ने 1791 में अच्छे से मरम्मत किया था। आज उसकी मूर्ति भी तोड़कर फेंका जा रहा है, पानी में ऐसे ही गिरा हुआ देखा जा रहा है। वहां के लोग काफी नाराज हैं। वहां पे छोटे छोटे जितनी भी मूर्तियां हैं उसे तोड़ा जा रहा था, उसे हटाया जा रहा था। वहां के लोगों को कहना है कि क्या विरासत को नष्ट करना अच्छी बात है? जो घाट हमारे पूर्वज और जो घाट हम लोग देखे हैं, क्या आने वाली पीढ़ी उस घाट को देख पाएगी? क्या सरकार रीडेवलपमेंट के नाम पे विरासत को नष्ट करना चाह रही है? आज भी लोग जब मरते हैं या मरने से पहले उनकी आस्था होती है, उनकी ये उम्मीद होती है कि अगर मैं मरूं तो मेरा अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए, तो मणिकर्णिका घाट में किया जाए। आज भी जब लोग मरते हैं तो उनकी अस्थियां डुबाने कहाँ जाया जाता है, तो बनारस की घाट में डुबाया जाता है। क्या आपको पता है कि ये इतना कल्चरल और इतना संस्कृति को नष्ट करना सही रहेगा, या ये सारा अधिकार किसी एजेंसी के हाथ में देना सही रहेगा? सरकार, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार इसे अपने कब्जे में लेकर एजेंसी को दे देगी, और वहां पे लाश जलाने के लिए और वहां पे पूजा पाठ करने के लिए भी कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ेगा। ऐसा लोगों का मानना है, और ऐसा लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं विरासत उनका खतरे में है। मगर सरकार का कहना कुछ और है। हम समझते हैं कि सरकार का क्या कहना है और सरकार क्या कह रही है। सरकार का साफ कहना है कि 4000 साल की परंपरा नहीं तोड़ी जा रही है, और न ही वहां का कल्चर समाप्त होगा कभी, और न ही वहां पे जो 100 दाह होता है उसे समाप्त किया जाएगा, न ही उसके बदले कोई पैसा लिया जाएगा, और न ही घाट खत्म किया जा रहा है, बल्कि उन्हें और अच्छा बनाया जा रहा है, उन्हें और अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है। और वहां की जो भी मूर्तियां हटाई जा रही है फिर उन्हें वहां पे स्थापित किया जाएगा। और बहुत सारे दृश्य ऐसे दिखाए जा रहे हैं जो वहां पे रियलिटी में हुआ नहीं है। सरकार का साफ कहना है कि एआई के द्वारा ये सब दिखाया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि यूपी का मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जो स्वयं एक पुजारी हैं, और वो कतई नहीं चाहेंगे कि वहां की परंपरा को नष्ट किया जाए, वहां की कल्चर को नष्ट किया जाए। और वहां के स्थानीय लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो जर्जर स्थिति का हालात जब बद से बदतर हो जाएगा तो कोई ना कोई उसे मरम्मत करने आएगा ही आएगा। और जब भी कोई चीज जर्जर हो तो उसे मरम्मत करना ही करना चाहिए। तो आज क्यों वहां की जनता और वहां के जो साधु संत है ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसे मरम्मत नहीं करना चाहिए? आज के 50 साल बाद, 60 साल बाद जब उसकी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी, जब उसको कोई मरम्मत करने वाला नहीं होगा, तब फिर क्या होगा? वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना समय रहते उसका मरम्मत करवाया जाए और मरम्मत किया जाए। योगी आदित्यनाथ का एजेंडा साफ है कि समय रहते इसे अच्छे से रीडेवलप किया जाए और एक भव्य बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे हजारों, करोड़ों, लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पे प्रत्येक लोग अपनी आस्था को लेकर आते हैं। आप सोच सकते हैं कि काशी कॉरिडोर कैसा था और आज कैसा होता है, कितना भव्य लगता है देखने में। तो क्या मरम्मत करना गलत है? हाँ, एक बात है कि सरकार को चाहिए कि मरम्मत करे,
लेकिन जो भी वहाँ की कल्चर्ड है, जो भी वहाँ की मूर्ति है, जो भी वहाँ की परंपरा है, वो खत्म ना हो। अर्थात वहाँ पे जितना भी विरासत है उसे संजोगने की ज़रूरत है, न कि विनाश करने की ज़रूरत है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसा डेवलपमेंट करे जहाँ विरासत भी अच्छा रहे और डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से हो। अर्थात विरासत का विनाश किए हुए वहाँ का डेवलपमेंट अगर पॉसिबल हो तो वही डेवलपमेंट करना चाहिए सरकार को। वहाँ के साधु संतों का कहना है कि ऐसा करने से हमारा ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है, यहाँ के लोगों की भावनाओं को कुचला जा रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे लोगों की भावनाओं का कदर किया जा रहा है, इसलिए तो उसे मरम्मत किया जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि बाद में यह परंपरा कहीं न कहीं सरकार इस एजेंसी को दे देगी और पैसा उसके बदले ऐंठेगी, पैसा लेगी। मगर मैं बता देना चाह रहा हूँ, योगी जी का एजेंडा साफ़ है। उनका एजेंडा ये है कि बस उसका मरम्मत किया जाए और उसे साफ-सुथरा और वहाँ पे बिचौलियोगिरी से बचा जाए। आज आप जब यूपी में जाइएगा मणिकर्णिका घाट में किसी शौ को लेकर, वहाँ पे हज़ार दलाल मिलेगा, लकड़ी का भाव ये है, वो है। उसे ठीक करने के लिए योगी जी ऐसा कर रहे हैं। वहाँ पे इतनी गंदगी फैलाया जा रहा है, उसे ठीक करने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। क्या ये करना गलत है? आप लोग अपना राय ज़रूर दें और कमेंट करके बताएँ कि क्या सरकार